हेलो बच्चों, देखिए अब हमने पहली जो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया था। अब हमारा एक्सरसाइज जो सिंपल इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 है। गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन द इक्वेशन, अर्थात पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को लिखिए। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है, अब हम आपको देखकर इसमें से बता सकते हैं कि जो क्वेश्चन है वो है पहला ए में, वो कह रहा है x - 1 = 0। कहने का मतलब है कि पहले चर को हम पृथक करने को चरण बताइए और उनको इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो ध्यान दोनों इनको अलग करना, मतलब x को अलग, और मतलब ये x क्या है, अच्छा ध्यान देने, ये x है और ये क्या है 1 है। तो अर्थात इसे क्या कहते हैं, वेरिएबल। इसे क्या कहते हैं, नॉन वेरिएबल। जिस वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, और नॉन वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। तो वेरिएबल को एक तरफ कर दें, नॉन वेरिएबल को एक तरफ कर दें। तो क्या करें, इसमें दो तरीके हैं। एक तो इसने कह रहा है कि पृथक करना है, हमें पृथक करना मतलब अलग अलग करना। कह रहा है गिव द फर्स्ट द स्टेप यू आर विल द यू द सेपरेट, मतलब अलग अलग करके वेरिएबल को हम इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो या तो ऐसा करें हम इसको इधर भेज कर सॉल्व कर लें, या तो ऐसा करें अगर हम इसमें बोथ साइड एडिंग 1, यहां पे लिखेंगे एडिंग बोथ साइड 1, अर्थात दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर एडिंग बोथ साइड 1। तो ऐड कर दें तो x - 1 + 1 = 0 + 1। अब ये -1 + 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x = 0 में 1 ऐड करोगे तो 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट पार्ट है। आप लोग नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नोट हो गया। चलिए देखिए अब दूसरा क्वेश्चन, इसी का दूसरा क्वेश्चन है, इसी में दूसरा क्वेश्चन है। देखिए इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है इक्वेशन है, इसी के कई पार्ट हैं, परेशान न होइए। देखिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है इसी का एक बता है, हमारे पास एनसीईआरटी का, हमने इसको बुक को, हमारे पास मोबाइल है उसी से हम बुक को टर्न कर लिए हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि x + 1 = 0। ठीक है, हाँ अब ध्यान दो, इसमें लिखना है, अब यहाँ पर क्या है, x को अलग करना, मतलब ये क्या है, वेरिएबल है, ये क्या है, नॉन वेरिएबल। तो वेरिएबल नॉन वेरिएबल को अलग अलग करना, मतलब चर राशि और ये अचर राशि को क्या करना, अलग है। चर को एक तरफ करना, अचर को एक तरफ करना। तो क्या करें, तो यहाँ पर हमारे पास चर अचर दोनों है, तो हम क्या करें, इसमें से क्या करें, चर को हम हटा दें। और चर को इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें से 1 अगर माइनस कर दें तो यहां से 1 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड, अर्थात दोनों पक्षों में 1 घटाने पर, अब घटाइए तो x + 1 - 1 = -0 - 1, ये प्लस है, ये माइनस कट जाएगा। तो x = 0 में से 1 घटाओगे तो -1, तो ये हमारा x = अच्छा ध्यान दो, इसका दूसरा तरीका क्या है, हम इसको डायरेक्ट अगर स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं तो ये x + 1 = 0, तो 1 को इधर भेज दो, तो x = -1। ये तो हमारे दूसरी लाइन में, लेकिन उसने कह रहा सेपरेट, अर्थात उनको स्टेटमेंट लिखकर हमको इनको अलग अलग करना है।
इसलिए हम इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखते, हम इसको अलग अलग लिखते हैं स्टेटमेंट लिखकर। इसको हम इस हिसाब से लगा रहे हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग। आप लोग परेशान नहीं, आपको हम आज लाइव नहीं पढ़ाई, वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर देंगे, आप लोग आप देख लीजिएगा। लाइव में थोड़ा से हमें कुछ अदर क्लासों में लाइव पढ़ाना है, ठीक है, इसलिए हम आज आपको लाइव नहीं पढ़ा पाएंगे। लाइव से पढ़ाने से बेटर है कि आप वीडियो कभी भी देख सकती हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन, ठीक। अब अगला क्वेश्चन जो सी पार्ट है, नोट कर लो, फटाफट करते जाओ, फटाफट हम आपको बताते जाएं, सॉल्व कर लीजिए, है ना। चलिए अब ध्यान दो, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सी में x माइनस 1 इक्वल टू 5। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसमें ध्यान दो। अब क्या करें, ये क्या है, नॉन वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल है, ये भी क्या है, नॉन। तो नॉन वेरिएबल एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ, है ना, एक सेपरेट कर दे, अर्थात चर राशि को एक तरफ कर दे, मतलब एक साइड कर दे, और चर राशि को एक तरफ। तो अगर -1 को यहाँ से हटा दें तो ये x इधर हो जाएगा, ये आना इधर। तो कैसे करेंगे, इसमें हम क्या करें कि 1 हट जाए। तो इसमें ध्यान दें, अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें तो ये 1 हट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एडिंग 1 बोथ साइड, अर्थात दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो एक जोड़ दीजिए, तो x माइनस 1 इक्वल टू 5 प्लस 1। अच्छा, इधर भी जोड़ना है, और ये इक्वल हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस कट जाएगा, तो x इक्वल टू 5 में 1 ऐड कर दो तो 6 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का सी, नोट कर लो, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट है, सी है। अब ध्यान दो, डी, अब डी वाला क्वेश्चन है। डी है, डी में जो हमारा डी है, डी है x प्लस 6 इक्वल टू 2। अब ध्यान दो, अब यहाँ क्या करें, ये प्लस 6 है, यहाँ पे क्या है +2 है, तो ये क्या है, ये नॉन वेरिएबल है, ये क्या है, नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल को इधर कर दें, वेरिएबल को उधर कर दें, मतलब एक तरफ वेरिएबल को, एक तरफ नॉन वेरिएबल, अर्थात एक तरफ चर को कर दो, एक तरफ अचर को कर दो। तो क्या करें, इसमें से 6 हटाना है, तो अगर यहाँ -6 हो तो यहाँ हट जाए, तो हम क्या करें, यहाँ पर लिखोगे सब्ट्रैक्ट 6 बोथ साइड, है ना, मतलब इसे सब्ट्रैक्ट 6 बोथ साइड। तो सब्ट्रैक्ट कर दो, अर्थात दोनों पक्षों में 6 घटाने पर, तो घटा देने पर दे, तो घटाओ, तो x प्लस 6 माइनस 6 इक्वल टू 2 माइनस 6। तो ये प्लस है, ये माइनस है ना। तो x इक्वल टू क्या, 2 में 6 घटा दो तो -6। तो x बराबर क्या आया, -6 हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। अब कितने बचे हैं इस पार्ट के, हैं? चलिए अभी और है ना, कोई बात नहीं, तो नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको एक सवाल भी बताते जाएंगे, परेशान न होइए, है ना। चलो ठीक, अगला देखिए, इसी का है, इसी पार्ट में चल रहे हैं। अगला है ई पार्ट, y माइनस 4 इक्वल टू -7। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ -4 है, यहाँ -7 है, तो क्या करें, इसमें -4 हटाना है, तो क्या करें, यहाँ पर लिखोगे एडिंग
एडिंग फॉर बोथ साइड, है ना। इसमें क्या करें, एडिंग फॉर बोथ साइड, तो उसमें क्या करेंगे, एडिंग फॉर बोथ साइड, दोनों पक्षों में ऐड कर दो, तो y माइनस 4 प्लस 4। अच्छा हिंदी में लिख देते हैं, दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर जोड़ दीजिए, तो y माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू माइनस 7 प्लस 4, ये प्लस ये माइनस, तो y इक्वल टू माइनस 7 में से प्लस 4 माइनस, तो क्या आएगा माइनस का 3, तो y बराबर क्या आया, माइनस 3 आया। अब हमने क्या किया, इसको इरेज कर दिया ना। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है, थोड़ा हमारे पास मोबाइल में हमको बार बार खोलना पड़ रहा है, बार बार वो करना पड़ रहा है ना, तो परेशान न होइए। अब अगला है y माइनस 4, ये f है, y माइनस 4 इक्वल टू 4। अब क्या करें, अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ माइनस 4 है, यहाँ क्या है प्लस 4 है, तो हम क्या करें, इधर से माइनस 4 हटा दें, तो इधर माइनस 4 कब हटेगा, जब इधर हम प्लस 4 को ऐड कर देंगे ना। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एडिंग फॉर बोथ साइड, अब ऐड कर दो, तो y माइनस 4 प्लस 4। अच्छा हिंदी मीडियम में ध्यान दो, यहाँ लिखोगे दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू 4 प्लस 4, ये माइनस ये प्लस, तो y इक्वल टू 8, तो y बराबर हमारे पास क्या आया, 8 आया। ठीक है, उसको नोट कर लो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। आपको आज लाइव नहीं बन पा रहा है, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं, क्योंकि लाइव नहीं बना पा रहे हैं किसी कारणवश, लेकिन यह है कि कल फिर लाइव बनाएंगे, क्योंकि आज भैया लोगों को हमको पढ़ाना है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर एफ। अब बिल्कुल सेम टू सेम एक क्वेश्चन ऐसे भी है, ये क्या है, y प्लस 4 इक्वल टू 4, तो इसको क्या करोगे, यहाँ प्लस 4 है, तो यहाँ 4 हटाना है, तो क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्ट 4 बोथ साइड, तो इसको सब्ट्रैक्ट करके हल कर लीजिए। इस तरह कई क्वेश्चन हम करा चुके हैं, परेशान न होइएगा। ठीक है, तो ये आप इसको हल कीजिए, ठीक, हल करके और फिर इसको लगाइएगा। ठीक ठीक, तो नोट हो जाए। ये अगला क्वेश्चन हम अगले स्टेप में चलते हैं, अगले वीडियो में। हेलो, अब ध्यान दीजिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल बी टू सेपरेट द वेरिएबल एंड द सॉल्व द इक्वेशन। पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। अब ध्यान देना, इसको हम अलग तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हम इसको कैसे करें कि वेरिएबल अलग हो जाए, नॉन वेरिएबल अलग हो जाए। यहाँ ध्यान देना, ये वेरिएबल के साथ ये कोएफिशिएंट लगा हुआ है, क्या लगा है 3, एल का कोएफिशिएंट क्या है 3, और ये क्या है नॉन वेरिएबल, अर्थात चर राशि का जो गुणांक है वो 3 है, और ये क्या है अचर राशि। अब हमको क्या करना है, यहाँ से 3 हटाना है, तो 3 से हटाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर दे तो यहाँ हट जाएगा, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी 3 से डिवाइड, जो इधर करेंगे वही कर, तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग
divide both side in given both side divide both side by 3 both side by 3 given equation कहने का मतलब है दिए गए समीकरण में 3 से भाग देने पर अब भाग दे देते हैं तो क्या करें, तो यहां पर ध्यान दो 3l/3 इक्वल टू 42/3 3 से काटो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और एक बचा 12 3 4 जा 12 तो 1 इंटू यल इक्वल टू 14 तो यल का मल्टीप्लाई 1 में करो तो यल इक्वल टू 14 तो यल बराबर कितना आया 14। तो कहने का मतलब जो हमारे 3l बराबर 42 है उस इक्वेशन में हमने डिवाइड बोथ साइड बाय 3 गिवन इक्वेशन दिए गए इक्वेशन में हमने 3 से भाग दे दिया। जब भाग दिया तो 3 1 जा 3 और 3 14 जा 42 तो यल इक्वल टू क्या आया 42। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला हम देखते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है तब तक। अब अगला क्वेश्चन ध्यान दो, अगला क्वेश्चन नोट हो गया होगा ना। अगला देखिए, अगला इसी का पार्ट है। अगला है b/2 इक्वल टू 6, ये b पार्ट का है तो इसको भी सॉल्व ध्यान दो। इसमें लिखेंगे यहाँ पर ध्यान दो b/2 इक्वल टू 6। अभी क्या है यहाँ पर फ्रैक्शन में है तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर हम यहाँ से 2 हटाएं तो यहाँ से 2 क्या, अगर ऊपर 2 हो नीचे भी 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा तो 2 हट जाएगा। तो हम क्या लिखें मल्टीप्लाई स्पेलिंग सही हो गलत हो लिख लेना सही से, मल्टीप्लाई बोथ साइड given by 3 given equation by 3 given equation by 3 सॉरी। अब कहने का मतलब है कि दोनों पक्षों में 3 कह रहे 2 से गुणा करने पर, मतलब अगर हम दोनों पक्षों में 2 से क्या कर दें गुणा कर दें तो ध्यान दो अभी तो दिख रही होगी नहीं, तो b/2 इंटू 2 इक्वल टू 6 इंटू 2 तो 2 से 2 कट गया तो b इक्वल टू क्या है 6 2 जा 12 तो b की वैल्यू क्या आ गई 12। मतलब हमारा जो b/2 इक्वल टू, इसको डायरेक्ट भी 2 6 12 डायरेक्ट भी हल किया जा सकता लेकिन उसमें सेपरेट की बात कर रहा। तो हम क्या करें b/2 इंटू 2 तो 2 से 2 कट जाएगा तो b का 6 इंटू 2 तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। इसको भी नोट कर लो। अगला हम क्वेश्चन तब तक देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
ठीक है, हो गया। अब देखो इसी टाइप का क्वेश्चन और है जो सी है, उसमें भी क्या कहा है, उसमें कहा है कि P/7 इक्वल टू 4, ये हमारा क्वेश्चन है सी। तो इसमें ध्यान दो, अब इसमें भी क्या करें, इसमें भी वही सेम टू सेम है ना। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड गिवन इक्वेशन बाई कितना करेंगे 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख दीजिएगा हिंदी में भी, दोनों दिए गए समीकरण में समीकरण में 3 से गुणा करने पर, हम गुणा कर देते हैं इससे, तो क्या आएगा P/7 इंटू 7 इक्वल टू 4। तो ये 7 से ये 7 कैंसिल, तो P इक्वल टू क्या आया 4। समझ में आया। तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट, है ना, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है चलिए अगला क्वेश्चन, वैसे अगला क्वेश्चन कर ले जाओगे, सभी क्वेश्चन कर ले जाओगे, ऐसा नहीं है, हम कर देते हैं, परेशान न हो, बिल्कुल सेम ही प्रोसेस है। नोट हो गया। अब अगला आओ, इसमें कुछ है नहीं है इसी एक क्वेश्चनों में। अगला है 4x, ये डी पार्ट, 4x इक्वल टू 25, है ना। इसका लिख दो। अब ध्यान दो, यहां x का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो हम इसको हटाना है, तो क्या करेंगे, इसमें से अगर 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो हो जाए। तो यहां लिख दीजिए डिवाइड बोथ साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन बाई 4। अगर गलत हो सेंटेंस तो आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। दोनों दिए गए समीकरण को 4 से भाग देने पर, तो भाग दे दीजिए, तो 4x/4 इक्वल टू 25/4, 4 से 4 कैंसिल, x बराबर क्या आया 25/4 आया। ठीक है। तो इस तरह के ये क्वेश्चन नंबर हमारे दूसरे के भी कई पार्ट हैं, इनको 1-2 और बचे, इनको आप नोट कर लीजिए। जो नहीं आएगा वो हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर में, आपको हमने कल बताया भी था, अगर नहीं पता जिसको तो फिर से ध्यान दें 7408578033, जो भी क्वेश्चन है इसमें व्हाट्सएप करके फोन देंगे, फिर हम आपको इसी टाइम या किसी भी टाइम में आपको सॉल्व करके भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू।